हेलो दोस्तों, हमने रिसेंटली इंडियन शूज़ में रनिंग करना शुरू किया है और धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहे हैं कि कुछ ब्रांड्स और शूज़ में एक्चुअल पोटेंशियल है। एक ऐसा ब्रांड जो हमने अभी तक नहीं ट्राई किया था वो है कल्ट फिट। कल्ट फिट के बारे में कौन नहीं जानता। ये एक होम ग्रोन इंडियन ब्रांड है जो क्योर फिट के नाम से लॉन्च हुआ था। 2021 में ये रीनेम हुआ एज कल्ट फिट, जिनके जिम्स और फिटनेस सेंटर्स ऑलमोस्ट हर शहर में दिखते हैं। कल्ट अपने स्पोर्ट्स कोड कल्ट स्पोर्ट के वेबसाइट के थ्रू सेल करता है और क्या नहीं मिलता है यहाँ। एक स्पोर्ट्स या फिटनेस एंथुजियास्ट के लिए ये जन्नत है। नेचुरली हमें कल्ट रनिंग शूज़ के रिक्वेस्ट भी आने लगे कमेंट्स में। कल्ट बहुत सारे शूज़ ऑफर करता है, पर उनमें से हमारी नज़र गई वर्सा डिफेंडर पे, क्योंकि इनके मेजॉरिटी शूज़ में रेगुलर EVA फोम पाया जाता है, जबकि डिफेंडर में बीडेड TPU फोम का इस्तेमाल हुआ है। हमारा डिस्क्लेमर आप जानते हैं। इन शूज़ को हमने खुद से परचेज किया है और इन पे अराउंड 50 किलोमीटर तक के रन्स कर चुके हैं और साथ ही साथ डे टू डे कैजुअली भी यूज़ किया है। शुरू करते इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। कल्ट फिट वर्सा डिफेंडर की स्टैक हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 34 मिलीमीटर हील पर, 22 मिलीमीटर फोरफुट पर और ड्रॉप है 12 मिलीमीटर। कल्ट स्पोर्ट इसका वेट कोट कर रहा है 290 ग्राम्स और इंडिया में यह आता है 4999 का, पर हमेशा ही 2000 के अंदर अवेलेबल रहता है। इसका मिड सोल एक फुल लेंथ स्लैब है बीडेड TPU फोम का। अपर बना है इंजीनियर्ड नेट मटेरियल से और आउटसोल में 100% प्योर रबर पाया जाता है। अब शुरू करते हैं इसके लाइक से, और पहला लाइक है एनर्जी रिटर्न। TPU फोम्स इनहेरेंटली एनर्जेटिक होते हैं। दो बाउंसियस डेली ट्रेनर्स जो हमने आज तक इस्तेमाल किए हैं वो TPU फोम के बने हैं। सॉकनी का ट्रायम्फ 20 और राइड 17। एब्रॉस का हाइपर बीट भी TPU फोम का है, पर उसे काफ़ी कंप्लायंट बनाया गया है। कंप्लायंट फोम्स वो होते हैं जो बहुत इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। वर्सा डिफेंडर का मिडसोल रेजिलिएंट यानी कंप्रेस होते ही ये इमीडिएटली पुश बैक करता है, जिसे हम एनर्जी रिटर्न कहते हैं। ऑन फीट ये कई महीनों में हमें लो स्टैक ट्रायम्फ 20 सा लगा। इस शू को आप थोड़े फर्मर एंड पे पाओगे, पर कहीं से भी ये अनकंफर्टेबल नहीं है। दूसरा लाइक है आउटसोल ग्रिप। हमने स्टैट्स और फीचर सेक्शन में कहा था कि इसमें 100% रबर का आउटसोल डाला गया है, जो सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करता है इसके ग्रिप में। हर सरफेस पे ये बहुत अच्छा बाइट प्रोवाइड करता है। टैकी होने के कारण ये डे टू डे यूसेज पे ऐसा आवाज करता है, जो एक टेस्टमेंट है इसके ग्रिप का। तीसरा लाइक है बिल्ड क्वालिटी और फिनिश। अगर इस शू के ऊपर ASICS या नाइकी का ब्रांडिंग होता तो इसका MRP इजीली 10,000 होता। देख के ऐसा लगता है कि कल्ट फिट के डिजाइनर्स ने इंस्पिरेशन सॉकनी ट्रायम्फ 20 से लिया है, क्योंकि सिर्फ अंडरफुट सेंसेशन ही सिमिलर नहीं है, लुक्स, फिट और फिनिश भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, और ये डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव है। चौथा लाइक है प्राइस। इंडियन शूज का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट बिल्ड क्वालिटी, कंफर्ट, एनर्जी रिटर्न नहीं होता, प्राइस होता है। ऑल्दो इसकी MRP 5,000 है, ये फ्रीक्वेंटली कल्ट स्पोर्ट या Amazon में 1600 से 1700 में दिखता है, और इस प्राइस पे ये बेहतरीन वैल्यू प्रोवाइड करता है। डिसलाइक्स की बात करें तो सबसे बड़ा डिसलाइक है इसके हील का बम्प। अगर आप शू को ध्यान से देखें तो नीचे की तरफ मिडसोल कर्व अप करता है जहां आप हील रखते हो। ये एक बहुत ही इरिटेटिंग सेंसेशन देता है। इनिशियल रन्स में ये माइनर सा पेन देता था, पर अब ये थोड़ा सेटल डाउन कर गया है, पर ये सेंसेशन पूरी तरह गया नहीं है। रेजिलिएंट फोम होने का ये एक नेगेटिव है, क्योंकि काफी टाइम तक ये कर्व अपना शेप मेंटेन रखेगा। दूसरा डिसलाइक है इसका साइजिंग। शू ऑर्डर करते वक्त हमने इसके कमेंट्स पढ़े जहां लोगों ने इसे एक साइज अप लेने का सजेशन दिया था। हमने UK 10 मंगवाया और ऑल्दो शू थोड़ा सा लंबा है, फिट और लॉकडाउन बॉर्डर लाइन परफेक्ट बैठा है। हम आपको भी यही रेकमेंड करेंगे कि अगर आप वर्सा डिफेंडर ऑर्डर करने का सोच रहे हैं तो एक साइज बड़ा ही मंगवाइएगा। तीसरा डिसलाइक है इनसोल, जो लिटरली स्पॉन्ज का बना है। अभी 50 किलोमीटर के बाद ये कई जगह से फट चुका है। ये एक मात्र नॉक है इसके बिल्ड क्वालिटी के अगेंस्ट। रनिंग के दौरान हमने ये डैमेज रियलाइज नहीं किया, पर लग रहा है कि बहुत जल्द इसका इनसोल रिप्लेस करना पड़ेगा। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिड सोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। इसके अपर का एक मेजर प्रॉब्लम है साइजिंग, पर ओवरऑल ये बेहतरीन लॉकडाउन और कंफर्ट प्रोवाइड करता है। अपर कुछ खास ब्रीदेबल नहीं है, पर कल्ट स्पोर्ट्स ने इसमें वेंटिलेशन होल्स डाले हैं 4 फुट और मिड फुट रीजन में।
इसमें रनर्स नॉट लगाने के लिए होल्स और पीछे पुल टैब भी दिया गया है, जो रेयरली इंडियन शूज में देखने को मिलता है। इसे हम देंगे 3.25 आउट ऑफ 5। मिड सोल इशू का सबसे बड़ा लाइक है और डिसलाइक भी। जो इंडियन शूज हमने ट्राई किए हैं उनमें से शायद ये सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है, पर इसके हील का बम्प उतना ही अनोइंग। हम 4 फुट स्ट्राइकर्स हैं, फिर भी इसका हील हमें बॉदरसम लगा, पर इसमें रनिंग करना हम काफ़ी पसंद भी करते हैं। ये स्पेसिफिकली अच्छा परफॉर्म करता है फास्टर पेसेस पे, जहाँ इसका एनर्जी रिटर्न उभर के बाहर आता है। इसे हम देंगे 6.75 आउट ऑफ 10। हाफ पॉइंट डिडक्ट करना पड़ा हील इशू के कारण। आउटसोल बेहतरीन है, कवरेज इंपॉर्टेंट जगह पर है वेट चेक में रखने के लिए, पर इससे मिडसोल डैमेज मोस्ट लाइकली नहीं होना चाहिए। रबर की लेयर उतनी थिक नहीं है, लेकिन बाकी इंडियन शूज की तरह इसमें वेयर एंड टेयर ना के बराबर दिख रहा है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ग्रिप तो बेहतरीन है ही। इसे हम देंगे 3.75 आउट ऑफ 5। तो टोटल स्कोर आता है 13.75 आउट ऑफ 20। स्कोर बेहतरीन है एक 1600 के शू के लिए, पर हम फिर से दोहराएंगे कि अगर आप ये शू परचेज करते हैं तो घर पर पहले ट्राई करें आउटडोर रनिंग से पहले। ये आपको आइडिया देगा कि इसका हील प्रॉब्लम टॉलरेबल है या नहीं। हमने पहले भी ऐसे शूज ट्राई किए हैं जिसके 4 फुट और हील के बीच में थोड़ा बहुत गैप है, पर उनमें ऐसा इशू फेस नहीं किया। सिर्फ एक ही शू है जो इससे कंपेरेबल राइड देता है, वो है एक्शन का टर्बो 501। दोनों शूज में ETPU फोम कॉमन देखने को मिलता है और दोनों का रिबाउंड भी सिमिलर है। वर्सा डिफेंडर एक ऑलराउंडर है, पर टर्बो 501 लॉन्गर एफर्ट्स पे बेहतर लगा अपने डीप कुशनिंग और हाई स्टैक के कारण। अपर और आउटसोल में हम वर्सा डिफेंडर चूज करेंगे टर्बो के ऊपर। तो ये था हमारा फुल रिव्यू कर्ल स्पोर्ट वर्सा डिफेंडर का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स दिए हैं अगर आप शू परचेज करना चाहो तो। रिव्यू पसंद आया या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।